आपका जो एक क्वेरी है इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी मिलेगा, पूरा डिटेल जानकारी। ये सब देख रहे हो ना, ये सब पॉइंट्स कवर्ड है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक कर देना, बिल्कुल फ्री है। चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर लेना। आज वो बात करते हैं, बहुत जल्दी बात करेंगे। दो यहाँ पर चीज़ है, ओनली आपको टैग चाहिए डॉक्टर अपने नाम का के लगाना है, या फिर डॉक्टर भी लगाना है और गवर्नमेंट जॉब्स में भी यूज़ करना है। क्या ऑप्शन आप चूज़ करते हैं, पहले वाला या दूसरे वाला? अगर पहले वाला ऑप्शन पहले बात कर लेते हैं, तो इसमें एक प्रोग्राम होता है DBA, डॉक्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर डॉक्टरेट प्रोग्राम होता है एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडिया में ये प्रोग्राम अभी अवेलेबल नहीं है, आउटसाइड इंडिया ये प्रोग्राम अवेलेबल है। तो अगर किसी बंदे को इंटरेस्ट है, जॉब कर रहा है, किसी प्राइवेट कंपनी में बड़े पोजीशन में पहुंच गया है, उस पर्सन को लगता है आप ऐसे हैं, आपको लगता है कि मेरे नाम के डॉक्टर लगना चाहिए, एक वेटेज बढ़ेगा, एक टैग आएगा, तो भैया आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? DBA है। बट इसका एक नेगेटिव साइड भी है। वो क्या है? आप इस प्रोग्राम को इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में यूज़ नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो वैलिड नहीं है। बट अपने नाम का डॉक्टर लगाना है, लगा सकते हैं। फॉरेन के यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिल जाएगा, 3 साल स्मूथ प्रोसेस होगा। कहाँ से करें सर, क्या प्रोसेस, ये भी बता दो। बताता हूँ मैं, उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर ये वाला भी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। इनसाइड इन्फॉर्मेशन दूंगा, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक्सपर्ट एडवाइस दूंगा, जो गूगल पर भी आपको नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में पहले जानते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वैसे जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं आप वैसे ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आते हो। क्या है? कॉलेज विद्या। इनका हैशटैग क्या है? चुनो अपना सही। और इस वीडियो को बना रहा हूँ इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक पर क्लिक करते ही वेबसाइट पर आएंगे, शानदार सा ये फॉर्म भरेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे और इनका AI पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा जो DBA प्रोग्राम करवाते हैं। वेल DBA प्रोग्राम PhD जैसा ही है, बट DBA प्रोग्राम का जो वैलिडिटी है वो इंडिया में सरकारी जॉब में नहीं है। ये बाहर के यूनिवर्सिटीज़ करवाते हैं, इंडिया में PhD चलता है। तो सरकारी जॉब के लिए अगर करना है तो DBA प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अगर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ओनली इफ़ यू वांटेड टू डू PhD, देन DBA प्रोग्राम आपके लिए अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। बिकॉज ये 3 साल में हो जाता है, ड्यूरेशन 3 साल है, ऑनलाइन है, जॉब के साथ कर सकते हो, कोई एग्ज़ाम वगैरह इतना कुछ खास होता नहीं है। आप MTech करें, MBA करें, एलिजिबल हो, कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसके बाद 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और 3 साल का जो जर्नी होता है बहुत स्मूथ होता है, इतना डिफ़िकल्ट होता नहीं, ऑनलाइन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर DBA प्रोग्राम उसके लिए डेफिनेटली है जो बंदा ऑलरेडी किसी बिजनेस में है या फिर अच्छे पोजीशन में पहुंच गया है अपने प्राइवेट जॉब में, तो उसके लिए अच्छा हो सकता है। बिकॉज अपने नाम के आगे आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री वो डॉक्टर लगा पाएगा। लेकिन 1 सेकेंड बता रहा हूँ, इस डिग्री को आप सरकारी नौकरी में यूज़ नहीं कर पाओगे, ऑल्टरनेटिव टू PhD, बट डॉक्टर नेम तो लगा पाओगे। अगर प्राइवेट जॉब में हो तो ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। खास बात यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कहाँ होगा सर? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, AI, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग बिजनेस एंड डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, फाइनेंस, फिनटेक, ह्यूमन रिसोर्स, मशीन लर्निंग, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। ये सब फील्ड में आप क्या कर पाएंगे? PhD नहीं, DBA कर पाएंगे। सो अगर आपको इंटरेस्ट है DBA करने में और अपने नाम के आगे जस्ट डॉक्टर डिग्री लगाने के लिए आपको कोर्स करना है, तो PhD से बेटर DBA प्रोग्राम हो सकता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए लिंक पर क्लिक करिए और एक्सप्लोर करिए इस प्रोग्राम के बारे में। अब चलिए चलते हैं अपने वीडियो में आगे। सो गाइस, वेलकम बैक। तो हम बात करते हैं किसके बारे में। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में यूज़ करना है तो आपको करना होगा क्या? PhD करना होगा, PhD करना पड़ेगा आपको। सो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कोर्स करना होगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक फुल टाइम है और एक क्या है? पार्ट टाइम है। अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके लिए रिकमेंडेड है पार्ट टाइम करिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी इंडस्ट्री में है आपको रिसर्च और करना है, 2 ऑप्शन आपके पास है। आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। टीचिंग जॉब में है, कम एज है,
आप पीएचडी करना चाहते हैं अच्छे हायर पैकेजेस के लिए, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ फुल टाइम में जाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। फुल टाइम में फ़ायदा क्या है, अप टू 80,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिलता है आपको पर मंथ, स्टाइपेंड मिलता है अप टू। ये PMRF 2.0 का 0 में अगर सिलेक्शन होगा आपका तो जनरली कितना मिलता है आपको, 37,000 पर मंथ मिलता है आपका पहले 2 साल, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स कितना मिलता है आपका 42,000। कहानी आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ रहा है। अब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, हर कॉलेज का अलग प्रोसेस होता है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो गेट अगर क्वालिफाइड है तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। अगर नॉन टेक से हो तो उसका UC नेट है या फिर अपने यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बेस पर भी एडमिशन मिलता है। कहानी आपको समझ में आ रहा है। कुछ रिसेंटली नया चेंज हुआ था PhD गाइडलाइंस UGC के द्वारा, उसके तहत बता रहा हूँ आपको मैं। एक बार डिटेल भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा बच्चे तो सारे टेक्निकल वाले ही हैं, बीटेक वाले हैं, इसलिए बता दिया। गेट कर लेंगे तो आपका जर्नी स्मूथ हो जाएगा। बिना गेट के भी एडमिशन मिलता है, बट वो स्टाइपेंड मिलता नहीं, फुल टाइम करने जाएंगे। पार्ट टाइम तो बिना गेट के ही हो जाता है, एडमिशन कहीं भी कर लो। तो अब बात करते हैं कुछ बातें। पहला, क्या पार्ट टाइम वर्थ है, तो मैं बताऊंगा इट डिपेंड्स कहाँ उसको आपको यूज़ करना है। ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, पार्ट टाइम डेफिनेटली वर्थ है। अगर PhD डिग्री को यूज़ करना है और एस्टेब्लिश करना है खुद को, भैया पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम करिए, ठीक है। कितने साल का कोर्स होता है सर फुल टाइम करेंगे? मेरे इतने नोन करे हैं, 5 साल मिनिमम लगा है IITs में। एक मेरा नोन किया है नॉर्मल कॉलेज से 4 साल उनको लगा है। 5 साल 5 ईयर्स का ड्यूरेशन मिनिमम लेके चलिए। ये भाई PhD का ड्यूरेशन है, IIT से करो, NIT से करो, किसी नॉर्मल आसपास करो से करो, 4 साल में निपट जाएगा। तीसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या है भाई साहब? वो है सर क्या टफ होता है, क्या ये डिफ़िकल्ट है सर, क्या ये हार्ड है? वेल टू बी ऑनेस्ट टाइम देना पड़ता है। हार्ड तो नहीं है, पेशेंस चाहिए होता है। कभी कभी नया चीज़ सीखना होता है। अगर आपके प्रोजेक्ट में, आपके रिसर्च में ज़रूरत है, इवन यू आर फ्रॉम मैकेनिकल यू हैव टू यूज़ AI/ML, इवन यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स यू हैव टू लर्न मैकेनिक्स, बिकॉज कब कहाँ क्या इंटरडिसिप्लिनरी हो गया ना भाई, आपके प्रोजेक्ट में काम आएगा। आप इलेक्ट्रिकल से आपको पाइथन सीखना पड़ सकता है, आप सिविल से आपको मैटलैब सीखना पड़ सकता है। अच्छा, ये जो बता रहा हूँ ये सब बंदे ऑलरेडी PhD करे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये सब डेटा PhD होल्डर्स के डेटा हैं, कहीं नेट से उठाया नहीं भाई। ये सब बातें जो बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 10-12 PhD होल्डर्स से जो मैं कन्वर्सन किया हुआ है, डिस्कशन किया हुआ है, जो IIT से पढ़े हैं, NIT से पढ़े हैं, आउटसाइड इंडिया से पढ़े हैं, उनकी बातें बोल रहा हूँ आपको मैं। आर यू गेटिंग मी नाउ? चौथा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट क्या? एक्सपर्ट एडवाइस आपने बोला था, ये दिया नहीं। पहला एक्सपर्ट एडवाइस, आप पार्ट टाइम करें फुल टाइम करें, गाइड के बारे में पता कर लो। उस गाइड का क्या रिकॉर्ड है, कितने PhD उनके अंडर करे हैं। अगर उन गाइड के अंडर PhD लोग करते नहीं भाग जाते हैं तो उस गाइड के अंडर एडमिशन मत लेना। और नाम लिखना पड़ता है अगर फुल टाइम जाएँ करने के लिए, कौन कौन से गाइड के अंडर PhD करने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। तो जिन गाइड के बारे में आपको नेगेटिव मिलेगा ओवरव्यू, उनका नाम ही मत लिखना। अगर मैंडेटरी है तो लास्ट में लिखना। इसलिए सब गाइड करें, पता कर लो उस कॉलेज में इतने गाइड के अंदर PhD में वैकेंसीज है, समझ रहे हैं? तो सीरियल वाइज आपको दिया जाता है, फिर पता लगा जिसको जो नहीं चाहिए वो लास्ट में ऊपर डाल देता है, टॉप पे आपको मिल जाएगा, फिर दिक्कत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर, अगर मान लो सर एक बात बताओ, एक बहुत सारे बच्चे पूछते हैं PhD में बीच में छोड़ दिया तो मेरे को पैसे वापस करना पड़ेगा? यस, पैसे वापस करना पड़ेगा जितना स्कॉलरशिप मिला है। तो इसलिए 5 चीज़ें आपको बताया जो इन जनरल नेट पर ऐसे देखने को मिलता नहीं है। ये वाला मिल जाएगा, ये वाला शायद नहीं मिलेगा, ये वर्थ इट है या नहीं है, नहीं मिलेगा आपको। तो ये कहानी आपका फुल टाइम और पार्ट टाइम PhD का। अब एक सवाल आता है सर 80,000 पर मंथ को थोड़ा सा एलेबोरेट करो। ये बेसिकली आप PhD का एडमिशन लेंगे, उसके बाद आपका प्रोफाइल को भेजा जाता है PMRF 2.0 के लिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको स्टार्टिंग आपका जो स्टाइपेंड मिलता है 70,000 पर मंथ 2 साल, नेक्स्ट 2 ईयर्स 75 पर मंथ, फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स 80 पर मंथ। ये बेसिकली आपका स्टेटस है। तो मज़े ही मज़े हो जाते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये था पूरा कहानी PhD फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। लेकिन अगर आपको DBA प्रोग्राम करना है, नाम क्या लिखिए डॉक्टर लगाना है, कोई गवर्नमेंट जॉब का यूज़ नहीं करना है गवर्नमेंट जॉब में, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब वैलिड नहीं है चीज़, तब आप DBA प्रोग्राम के बारे में सोच सकते हैं। लिंक कहाँ है? अगर प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लोर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन है कॉलेज विद्या का।
इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।